जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 19 तारीख से आप लोगों को सेंटअप एग्जाम है, यानी क्लास 10 का जो है वो सेंटअप एग्जाम होने वाला है। और फर्स्ट सीटिंग में जो है हिंदी का है। अगर हिंदी का आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हिंदी के देख लीजिए। और सेकंड सीटिंग में जो है वो संस्कृत है। तो हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल 100% ओरिजिनल पेपर हम लोग लेके आ गए हैं। जितने भी स्टूडेंट न्यू है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिएगा यहाँ पे जो है समय आपका बनाने के लिए 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। और पूर्ण अंक जो है वो 100 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। 100 नंबर आपका पूर्ण अंक रहेगा। तो देखिए, चलिए आप लोग यहाँ 50 तक हम लोग कर लिए थे, तो अब हम लोग करते हैं यहाँ से 51 से कर लेते हैं। ठीक है, 51 से अब हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, जो स्टूडेंट 50 से नहीं देखे हैं 50 तक, तो वो सबसे पहले 50 तक की वीडियो आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग अब 51 से करते हैं। तो कहता है पृथ्वी में कौन सी धातु है। तो राइट आंसर ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पृछ। कहता है कि फलम शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा फलह। आगे ध्यान से देखिए, नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम श्रेय श्रेय क्या है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे सत्य है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है अनर्थ या निर्धरता का हनन किससे होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है पराकर्म से होता है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि छात्र नाम मध्यन तप का उपदेश राम प्रवेश राम की को किसने दिया। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे गुरु ने दिया था। यानी जो है छात्र के लिए मेहनत ही तप होता है। राम प्रवेश राम किसको जीवन की एक परम गति मान कर अध्ययन करने में जुट गया। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे सत्य कर्म के। आगे ध्यान से देखिए, कहता है स्वामी दयानंद क्या थे। तो स्वामी दयानंद थे वो याद रखिएगा समाज सुधारक थे। आगे ध्यान से देखिए, कहता है मंदाकिनी में कौन स्नान करते थे। तो ऋषिगण स्नान करते थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि कथम मारात्मक त्वयी विश्वास किसकी उक्ति है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे बाघ की। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि गवे गो शब्द के किस विभक्ति का रूप है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे चतुर्थ विभक्ति का हो जाएगा। अ प्लस में ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे वो अ बनेगा। कहता है उपग्रामम का विग्रह क्या होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा उपग्रामम का विग्रह हो जाएगा ग्रामस्य समीपम। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि अपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो अपदान कारक में जो विभक्ति होती है वो पंचमी विभक्ति होती है। 64 कहता है राजन शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे राग्य। आगे ध्यान से देखिए, राघव पद में कौन सी तद्धिति प्रत्यय है। तो राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा अन्य। परिच्छेद की परि प्लस में छेद की संधि क्या होगी। तो परि प्लस छेद की संधि जो होता है वो याद रखिएगा, यानी परिच्छेद हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा कहता है प्रत्येकम का विच्छेद क्या होगा। प्रत्येकम का विच्छेद पूछ रहा है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे प्रत्येक एकम हो जाएगा। पर्त एकम प्लस में एकम। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किजित में कौन सी संधि है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा स्वर संधि है। किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे अभिभाव समास के जो है पूर्व पद प्रधान होता है। कर्म कुशलः का विग्रह क्या होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो कर्मीन कुशलः। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि संख्या पूर्व द्विगुण सूत्र का उदाहरण कौन सा है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा यहाँ पे सप्तमी पदवी होगा, सप्त पदवी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं। तो ये जो है 22 होते हैं। राइट आंसर बिल्कुल याद रख ले। किस शब्द में बी उपसर्ग है। बी उपसर्ग जो है वो याद रखिएगा यहाँ पे है विद्वान में 20 उपसर्ग है। कर्ता के सर्वाधिक इच्छित वस्तु में कौन सा कारक होता है। तो राइट आंसर बिल्कुल है कर्म। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किस पद में चतुर्थ विभक्ति होती है। तो राइट आंसर याद रखिए लताएं। किम सर्वनाम के सातवीं विभक्ति का रूप कौन सा है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे कसीम राइट आंसर हो जाएगा। कहता है धातु का विधि लिंग लकार का रूप कौन सा है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा यहाँ पे जो है याद रखिएगा धाविष्यति। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि गयति किस धातु का रूप है। तो राइट आंसर बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा गम।
आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि मंद मंद वायुवती वाक में मंद मंद पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, कर्णी द्वितीय राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा कर्णेन तृतीय। इस सूत्र का उदाहरण निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, सह पुस्तकेन छात्र ज्ञाते। कहता है कि गंतुम कौन सा प्रत्यय है? गंतुम में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, तुमुन। कि इस पद में लेपन प्रत्यय है? तो लेपन जो प्रत्यय है वो याद रखिएगा कि पराजित्यम। तो राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा। कहता है कि राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप आप लोग याद रखिएगा, रागी। नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो जो है इंग्लिश हो जाएगा, राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा। कहता है कि सहायता पद की इस तद्धित प्रत्यय बना है? तो जो याद रखिएगा यहाँ पे ठक। शक्ति प्लस में मंतूप से कौन सा पद बनेगा? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा यहाँ पे बी शक्तिमान, राइट आंसर। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो यहाँ पे याद रखिएगा पटन देवी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान कहाँ है? तो पटना, राइट आंसर बी हो जाएगा। कहता है अलसला में आग लग जाने पर आलसी क्या कर रहे थे? तो यहाँ पे याद रखिए बातचीत कर रहे थे। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो राइट आंसर याद रखिएगा पंडित छमाराव। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि देशभक्ति संयोजन नाम इस पदांश के रिक्त स्थान के विकल्प में दिए गए उचित पद से भरे। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिए, वर्धते। आगे ध्यान से देखिए, कहता है मरणानंतरम संस्कार अनुष्ठीयते रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प उचित शब्दों से करें। तो राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे जात कर्म। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि गोदान मुख कर्म विकल्प के उचित स्थान पर रिक्त स्थान को भरे। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि शांत संस्कारम जो है वो गोदान के अंतर्गत आता है। शीत भय उष्मा भय रति आदि बाधित किसके कृत को बाधित नहीं करती है? तो राइट आंसर याद रखिएगा पंडित को बाधित नहीं करती है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है? तो हिंदी और संस्कृत में किसकी रचना की है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा, यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश, राइट आंसर ये हो जाएगा। कहता है कि किसकी प्रकाशित और संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता सबों को आकर्षित करने वाली थी? तो राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाए, यहाँ पे सी हो जाएगा राम प्रवेश राम के। आगे ध्यान से देखिए, विचित्र पुल्लिंग हंस सारस सेविता इन श्लोकांक रिक्त स्थान को विकल्प के उचित पद से भरे। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा, यहाँ पे नदीम हो जाएगा। महाकवि भास के कितने नाटक उपलब्ध है? तो महाकवि भास के जो है वो 13 नाटक उपलब्ध है। कहता है स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो स्वार्थ जो है वो शत्रुता को बढ़ाता है। यहाँ पे राइट आंसर स्वार्थ जो है वो शत्रुता का बढ़ाता है। कहता है निरुक्ति की रचनाकार कौन है? निरुक्ति की रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा, सबसे लास्ट का हो जाएगा यस्क, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 100 को हम लोग कर लिए, 100 में से आप लोग 100 याद कर लीजिएगा और वहाँ पे आप लोग को लगड़ देना है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसके सब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।